क्या कहते हैं, तीन पुरुष हैं। सुखदेव महाराज जी कहते हैं साक्षात पुरुष परमात्मा ही आए। वसुदेव गृह साक्षात भगवान पुरुष पर। इसी पुरुष पर सनकादिकों के मन भ्रम हो गया। महाराज हमने सुना पढ़ा कि भाई भगवान तुम्हारे पर, भगवान से परे वो कौन पुरुष आ गया? क्या करे वसुदेव साक्षात भगवान आए, क्या करे वसुदेव साक्षात भगवान पुरुष पर, जो भगवान से परे जो पुरुष वो कौन है, वो कहाँ रहता है? इसी बारे में खोजते खोजते सनकादिक ब्रह्मादिक पास अपने पिता के पास गए। कहते बेटा मैं नहीं जानता हूं, मैं प्रकृति बंधा हूं। शंकर कहते मैं बंधा हूं, नारायण कहते मैं बंधा हूं। जब सब बंधे हो तो पार कौन बताएगा? तब सनकादिक भ्रमण करते करते पहुंच गए गोलोक धाम। वैकुंठ से 50 करोड़ योजन पर गोलोक धाम कहा गया है शास्त्र में, गर्ग संहिता ब्रह्मवेद पुराण में। जब वहां पर जाते हैं कहते प्रभु मेरे मन में बड़ा दुविधा बड़ा शंका है। हमने पढ़ा शास्त्र पुराण में अक्षर अक्षर अक्षरातीत भी आए, पर भगवान से परे कौन है? कारण वसुदेव गृह साक्षात भगवान पुरुष पर जन इसे तक प्रियार्थम। वो कौन परमात्मा साक्षात आए और उनकी प्रिया कौन है, उनके जन समुदाय कौन है? कृपा कर बतलाने की कृपा करें। तब गोलोक बिहारी गोलोकवासी कृष्ण जन इसी पुरुष पर 6 महीना कथा श्रवण कराया। क्या 6 महीना? हम सबको एक दिन का 1 घंटे 1 मिनट का हमारे पास क्षमता नहीं। सुखदेव महाराज जी के जो मालिक गोलोकवासी कृष्ण है, कथा श्रवण कराते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर अक्षर अक्षरातीत की महिमा। अब वसुदेव जी के घर में क्यों आए, क्यों नंद बाबा के घर चले गए? सब लोग कहते हैं कि उन्होंने तपस्या किया था धरा और द्रोण नाम के, पर ऐसा शास्त्र में नहीं है। और पुराण संहिता में भगवान सदाशिव खुद गोलोकवासी कृष्ण कहते हैं, हे वसुदेव तुम्हारे साथ बहुत बड़ा छल होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी भक्ति व्यभिचारी भक्ति है। कौन सी भक्ति है? व्यभिचारी भक्ति। जब बताइए वसुदेव के साथ धोखा हो सकता है, आपके साथ धोखा क्यों नहीं हो सकता है? आपने उस अखंड अक्षरातीत परमात्मा जो अखंड है ध्यान उसका किया, मतलब भक्ति उसकी किया, पर ध्यान उसका किया, भक्ति उसका, पर ध्यान 4 भुजा वाले नारायण का तुमने कर लिया। इसे तुम्हारे भक्ति में दुविधा है, शंका है। तुम्हारी भक्ति व्यभिचारी भक्ति है। व्यभिचारी भक्ति वाला पार नहीं जाएगा, शास्त्र प्रमाण है। इसलिए क्षर अक्षर अक्षरादि तीनों आए। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, भेद न जाने कोय। नाम एक विध है सही, पर लीला 3 विध हो। नाम कृष्ण एक ही है तीनों का, पर उनके अंदर बैठने वाली शक्ति अलग अलग है। कौन कौन शक्ति है? अलग अलग। भगवान सदाशिव कहते हैं यद ब्रह्म परम ऐश्वर्यम नित्य वृंदावन स्थितः। अक्षरत जो परब्रह्म का जो परम धाम जो ऐश्वर्य परम ऐश्वर्य, वो ऐश्वर्य नित्य वृंदावन में स्थापित था। तदेव गोकुल प्रथम बाल का ऐश्वर्य भेदवत। वही शक्ति, वही ऐश्वर्य, वही बल, वही लीला गोकुल में भी है। अंतर क्या है? वहां किशोर लीला है, यहाँ बाल लीला है। क्या है? वहां किशोर लीला है, पर बाल लीला। यद ब्रह्म परम ऐश्वर्यम नित्य वृंदावन स्थितः तदेव गोकुल प्रोक्तम बाल का ईश्वर भेदवत। ओ मधुवनम वृंदावनम यच्च मध्यालाश्रयम। मधुवन मथुरा और वृंदावन के बीच जो लीला किसकी है? मध्यासीन गोलोकवासी कृष्ण जी की है। और वैकुंठ वैभव
मथुरा द्वारिका स्थितम, वैकुंठ का वैभव, वैकुंठ का सुख संपत्ति मथुरा में थी और द्वारिका में भी। तीन कृष्ण है। उधर ब्रज में का ब्रज भी अखंड है, रास भी अखंड है। जब उस वृंदावन से कृष्ण जी नहीं आए, राधा रानी नहीं आई, गोपियां नहीं आई, कौन से कृष्ण जी को लेकर के उद्धव जी मथुरा जाते हैं। सुखदेव महाराज जी कहते अखंड अंडलम, वो कैसा ब्रह्मांड था, अखंड ब्रह्मांड था। भगवान श्री राम ने पूछा था, हे गुरुदेव परमात्मा की लीला बताओ। क्या कहते हैं, सर्वप्रथम ब्रज में आएंगे। अतः 28 द्वापरांत बसदेव भूभार है अवताधारी सती। वसु जी कहते हैं 28 द्वापर के अंत में बसदेव गृह भूर भार मतलब भूर धरती के भार हरण करने के लिए